अंतर जिला तबादला वाले शिक्षकों को 10 तक तैनाती। 82,000 निजी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका। एमडीएम की निगरानी को मिले टैबलेट नहीं हो रहे चालू। वेतन भुगतान से सत्यापन खबर मिलेगा एडमिट कार्ड। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए पाठ टीका अनिवार्य। सभी भी +2 स्कूलों में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 से तैयारी में विभाग। दरभंगा में डीईओ बने विद्यानंद ठाकुर। शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 5 से। बिग बॉस की कंपनियों का मूल्यांकन आज से। 2800 हाई स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक विरासत से होंगे रूबरू। 5,000 छात्रों का कॉलेज से नाम खटने का खतरा। संबंधित सीबीएसई 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी कौशल शिक्षा। नए साल में सरकारी कर्मियों के लिए 35 दिनों की छुट्टी। श्री राम जी से स्कूलों के वर्ग कक्ष बनेंगे, सोलर लाइट भी लगेगी। श्री राम जी से कॉलेज के स्कूलों के वर्ग कक्ष बनेंगे, सोलर लाइट भी लगेंगी। नए कानून में प्रदेश की खर्च की हिस्सेदारी बढ़ी तो कार्य का दायरा भी बढ़ा। 6 अधिकारियों और 2 पूर्व मुखिया की संपत्ति जब्त होगी। अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षकों को 10 तक स्कूलों में होगी पोस्टिंग। विद्यानंद दरभंगा के डीईओ बने। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतर जिला तबादला वाले शिक्षकों की 10 तक तैनाती होगी। जी हाँ, अंतर जिला तबादला किए गए शिक्षकों के स्कूलों में तैनाती की कवायद तेज हो गई है। इसके पहले 31 दिसंबर तक नालंदा को छोड़कर सभी जिलों ने पात्र शिक्षकों का प्रखंड आवंटन कर दिया है। विभाग ने 10 जनवरी तक स्कूल आवंटन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैमूर, कटिहार, सुपौल और किशनगंज आदि जिलों ने प्रखंड आवंटन के बाद स्कूल आवंटन की कवायद शुरू कर दी है। यह पूरी कवायद ई शिक्षा कोष के माध्यम से की जा रही है। हम बता दें कि अंतर जिला के लिए 41,689 आवेदन आए थे। इनमें से 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किए गए थे। इनमें से 22,928 शिक्षकों ने प्रखंडों का विकल्प दिया। इनमें लगभग सभी शिक्षकों को आवंटित किए जा चुके हैं। 82,000 निजी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका। 4 प्रयासों में परीक्षा पास नहीं करने वालों के लिए यह अंतिम मौका। पीपीएससी टीआरई 4 के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल। जी हाँ, सक्षमता पंचम में बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1, 2 और 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। 1ली से 5वीं के लिए भाषा विषय के 30, सामान्य अध्ययन से 40 और सामान्य विषय से 80 पर पूछे जाएंगे। प्रारंभिक के शारीरिक शिक्षक से भाषा, सामान्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा के क्रमशः 30, 40, 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 6 से 8 में एमडीएम की निगरानी को मिले टैबलेट नहीं हो रहे हैं चालू। मुजफ्फरपुर में ऐसे स्कूलों की संख्या 193। पूर्वी चंपारण में सूबे के 6,000 से अधिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की निगरानी के लिए दिए गए टैबलेट ऑन ही नहीं हो रहे हैं। विभागीय समीक्षा में यह मामला सामने आया है। ऐसे में मध्याह्न भोजन के फर्जीवाड़े को लेकर इन स्कूलों से जवाब मांगा गया है। बच्चों से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति व मध्याह्न भोजन में होने वाली फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए टैबलेट से फोटो के साथ उपस्थिति भेजने की व्यवस्था की स्कूलों में की गई। टैबलेट उपलब्ध कराए हुए 1 महीना से अधिक समय में बीत गया, लेकिन अब तक सैकड़ों स्कूलों में टैबलेट ऑन तक नहीं किया जा रहा है। विभागीय समीक्षा में मामला सामने आने के बाद इस पर चिंता जताई गई है। वेतन भुगतान से सत्यापन कर मिलेगा एडमिट कार्ड। जी हाँ, परीक्षा
क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों का अक्टूबर-नवंबर के वेतन भुगतान से सत्यापन कर एडमिट कार्ड पर डीपीओ हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षकों के डाउनलोड किए एडमिट कार्ड का सत्यापन कर डीपीओ अपलोड करेंगे। क्षमता परीक्षा के 5वें चरण को लेकर शिक्षकों को यह निर्देश मिला है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रैक्टिस का शिक्षकों को निर्देश मिला है। चौथे चरण की परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। अब तक होने वाली परीक्षा क्षमता में अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होना है। अगला है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य। जी हाँ, राज्य के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक पढ़ाएंगे। जींस और टी शर्ट में शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे। चखने के बाद ही बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। शिक्षकों को फर्जी उपस्थिति दर्ज होने पर हेडमास्टर दोषी होंगे। सरकारी स्कूलों के संचालन से संबंधित प्रावधानों के मुताबिक सभी शिक्षक शिक्षिका समय पर स्कूल पहुंचेंगे। इस शिक्षक को उपस्थिति दर्ज करेंगे। अवकाश स्वीकृति करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमामय उपयुक्त औपचारिक परिधान में विद्यालय आएंगे। जींस टी शर्ट में नहीं आएंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपनी समस्याओं के लिए जिला कार्यालय नहीं जाएंगे। अगला है कि सभी +2 स्कूलों में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 से तैयारी में विभाग। जी हाँ, सभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 26 की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार आगामी 10 से 20 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिले के छात्र छात्राओं ने तैयारी शुरू कर दी। वहीं बिहार बोर्ड ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया। बोर्ड ने कहा है कि प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जो आगामी 9 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। वहीं परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया कि वे अपना प्रवेश पत्र अपने अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से प्राप्त करेंगे। यह प्रवेश पत्र सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा के लिए ही मान्य होगा, जबकि सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से निकाल जारी किया जाएगा। दरभंगा के डीईओ बने विद्यानंद ठाकुर। जी हाँ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की विशेष कार्य पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर दरभंगा जिला के शिक्षा पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति वित्तीय अधिकार के साथ की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस संबंधित आदेश से विभाग के निदेशक ने मनोरंजन कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ। शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 5 से। राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 11वीं 12वीं के 10,060 शिक्षकों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की नई तिथि जारी कर दी गई। इन शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 5 जनवरी से शुरू होगा, 9 जनवरी तक चलेगा। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थानों से संबद्ध कर दिया गया है। पटना जिले के 5 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 925 शिक्षकों को तय किया गया। बता दें कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षण पहले 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक रहता, पर छुट्टी पड़ने से प्रशिक्षण को स्थगित किया गया। बिग बॉस परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान एवं परीक्षा बोर्ड के प्रथम माध्यमिक जून 2025 तथा द्वितीय माध्यमिक दिसंबर 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 से 4 जनवरी तक होगा। इसके लिए पटना जिले में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन एक ही पाली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 2800 हाई स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक विरासत से होंगे रूबरू। मुजफ्फरपुर के 2008 हाई स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे। विभाग ने इन स्कूलों के लिए 5 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है। मुजफ्फरपुर जिले में 124 स्कूलों के लिए भ्रमण की राशि मिली। एक स्कूल को 20,000 की राशि दी गई। यह राशि पहले चरण में अपग्रेड हाई स्कूल के लिए खर्च करने का आदेश मिला है। अगला है कि 5,000 छात्रों का कॉलेज से नाम कटने का खतरा।
राज्य और राज्य के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी राशि आवंटन के अभाव में छात्रों के शिक्षण संस्थानों को नहीं जा रही है राशि। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से भेजी जानी है ये राशि। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं भेजी गई राशि। भगवती सिन्हा मणिपाल डीम्ड विश्वविद्यालय में IT अंतिम वर्ष की छात्रा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख रुपए पे एक साथ ही संस्थान को फीस राशि भेजी जानी है। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक संस्थान को राशि नहीं भेजी जा सकी है। संस्थान से इन्हें लगातार नोटिस भी मिल रहा है। अभिभावकों को कर्ज लेकर भरनी पड़ी संस्थान की फीस। अगला है कि CBSE 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा कौशल विकास शिक्षा। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध कॉलेजों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए एक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत बिहार सहित देश भर में इन कक्षाओं के संबंधित शिक्षकों को कौशल शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। CBSE 5 जनवरी को देश भर के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय सक्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। अगला है कि नए साल में सरकारी कर्मियों के लिए 35 दिनों की छुट्टी। जी हाँ, बिहार में नए साल में 26 में राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए 35 दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित की। इनमें से 6 रविवार होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार 29 दिनों की छुट्टी ही मिलेगी, यानी कि 52 रविवार मिलाकर कुल 81 छुट्टियां होंगी। साथ ही 22 दिनों का ऐच्छिक अवकाश भी दिया जाएगा। बिहार सरकार ने 2026 के लिए जो छुट्टियों की सूची जारी की है, उसमें सभी भी सरकारी विभाग के लिए सामान्य सार्वजनिक अवकाश ऐच्छिक अवकाश शामिल है। 2026 में कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य छुट्टी 11 दिनों की है। इनमें से 2 छुट्टियां रविवार को पड़ रही है, जबकि NI एक्ट के तहत 24 छुट्टियां हैं। NI एक्ट 1881 के तहत कुल 24 में 4 छुट्टियां रविवार को पड़ रही है। इनमें 1 मई को मई दिवस और गुरु पूर्णिमा की भी छुट्टी है। इस तरह नए साल में कर्मचारियों को 35 छुट्टियां मिलेगी। अगला है कि जी राम जी स्कूलों के वर्ग कक्ष बनेंगे, ये सोलर लाइट भी लगेंगी। जी राम जी योजना से अब प्रदेश में विद्यालय में वर्ग कक्ष, पुस्तकालय और सोलर लाइट समेत कई अन्य कार्य होंगे। भारत सरकार ने इस योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी नए सिरे से तय कर दी है। साथ ही इस योजना में नए प्रावधान भी किए गए हैं। इसी आलोक में कई नए कार्य भी इसमें जुड़ सकेंगे, ताकि खर्च में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है तो वह अपने जरूरत के हिसाब से नए कार्य भी कर सकेंगे। ये अगला है कि जी राम जी स्कूलों के वर्ग कक्ष बनेंगे और 6 अधिकारियों और 2 पूर्व मुखिया की संपत्ति जब्त होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 8 भ्रष्टाचारियों के 4.14 करोड़ रुपए की संपत्ति की राज्य साथ करेगा। ब्यूरो ने इससे संबंधित प्रस्ताव संबंधित प्राधिकार को भेजा है। प्राधिकार के स्तर पर घोषणा निर्गत किए गए हैं जाने के बाद इन संपत्तियों को राज्य सरकार के अधीन सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल जिन 8 भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राजसात का प्रस्ताव भेजा गया है, उनमें दो तत्कालीन मुखिया, 1 तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, 1 न्यायिक दंडाधिकारी, 1 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, SDO और टैक्स दरोगा और CDPO शामिल हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध 2012 से 2019 के बीच निगरानी ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। अगला है कि अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों को 10 तक स्कूलों में होगी पोस्टिंग। विद्यानंद, इसी के साथ आज का जो मुख्य शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुख्य समाचार निकल के आया था, मैंने आप लोगों के समझ रखा है। आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो फेसबुक देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा।